एक लड़की जिसने डांस किया पाकिस्तान के अंदर, सबको मालूम है। अब इतना शरीफ भी कोई नहीं है जिसको ना मालूम, सबको मालूम है। लेकिन ये माशरा इतना बेहया है कि एक लड़की के डांस को इतना पसंद कर रहा है कि एक आदमी कुरान पढ़ता पढ़ता मर गया, बयान करता करता मर गया, चीख रहा चिल्ला रहे, अच्छी बात समझा रहे, लेकिन अच्छी बात हजम नहीं हो रही, ना अच्छी बात दिल को लग रही है। लेकिन अगर कोई डांस कर दे तो उसको देखो, रात में डांस किया, सुबह तक 1 मिलियन और 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं उसको। क्या कौन देखने वाले कौन है? मुसलमान है देखने वाले मुसलमान हैं। अब हमारा माशरा जो है ना मुजरे की तरफ चल पड़ा है, गानों की तरफ चल पड़ा है। अब एक लड़की वो है या एक लड़का वो है कि जिसने डिग्रियां हासिल की हैं और जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई में लगा दी है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिली है तो 10-15 हज़ार की नौकरी मिली है, उन्हें फिर भी परेशान है। अब एक लड़की ऐसी है जो डांस कर रही है, नाच रही है, गाने गा रही है, अब उसको रातों रात में वो करोड़पति बन जाए तो अभी इनके दिल को तकलीफ़ होगी या नहीं होगी? तो ये माशरा ये सोचेगा कि भाई पैसा तो इस काम में है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें पैसा नहीं है, पैसा तो इस काम में है, तो लिहाजा हमें पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देना चाहिए। आज से हम सब लोग मिलकर डांस करेंगे, नाचेंगे, गाने गाएंगे, तो पैसा इसमें है। तो एक देखो, एक लड़की ने डांस किया, लेकिन याद रखें वो लोग जिन्होंने उस डांस को देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से लिखवा दिया है कि किसने किसने वो डांस देखा है और किस किस ने बेहयाई को फैलाया है, बेहयाई को आम किया है। तो आज माशरे में देखो बेहयाई कहाँ जा रही है। एक लड़की, अब उसके बारे में आप सुन कर देखो तो आप हैरान हो जाएंगे, उसने 2 दिन में 3 करोड़ रुपए कमा लिए। एक लड़की 2 दिन में 3 करोड़ कमा ले तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे? तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशा, कि जो लोग माशरे के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं और बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं और सब लोगों को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब को तैयार किया हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का शोबा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाख हैं, लेकिन हया भी ईमान की एक शाख है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की इतनी तालीम दी कि हया और शर्म को जो है इस्लाम का रुकन ही बना दिया, इस्लाम का एक जुज़ और इस्लाम का एक रुकन और इस्लाम का एक हिस्सा बना दिया हया को। अब हुजूर ने फरमाया कि हया और ईमान ये दोनों चीज़ एक है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों एक हैं। जिसके अंदर से हया ख़त्म हो गई उसके अंदर से ईमान भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर हया ही नहीं है, ना उन्हें बड़े छोटे की अदब करेगा, ना उन्हें वालिदैन का अदब करेगा, ना वालदा का अदब करेगा, ना भाई बहन बड़े छोटे कुछ उसके अदब नहीं हो, तो बेहया बेशरम हो चुका है। तो जब आदमी बेहया और बेशरम हो जाता है तो ईमान भी उसके अंदर से निकल जाता है। और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'ता, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी बेहया हो जाए तो उसका मन में जो आए वो काम करे, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बेहया हो चुका है। और एक जगह हुजूर ने फरमाया ला ईमान लिमन ला गैरत लह, कि जिसके अंदर गैरत नहीं है, जिसके अंदर हया नहीं है, शर्म नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है। ऐसा आदमी का ईमान का कोई एतबार नहीं है। अब जो लड़की रात में डांस करे, सुबह तक जो है करोड़ों कमा ले, वो ये सोचे कि मैंने तो बड़ी बहादुरी के काम कर दिए है। ये कामयाबी सिर्फ दुनिया की कामयाबी तो हो सकती है, लेकिन आखिरत की कामयाबी नहीं हो सकती, हरगिज़ आखिरत की कामयाबी नहीं हो सकती। देखो एक लड़की वो थी जो कर्नाटक के अंदर, जिसने अल्लाह अकबर कहा, भरी दुश्मनों के अंदर, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ था, सब जानते हैं। लेकिन एक लड़की ये है आयशा, कि जिसने डांस किया है और रातों रात मशहूर हो गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आखिरत के एतबार से इनमें कौन सही है। एक वो लड़की थी कि जिससे उलमा मिलने आए, जिससे बड़े बड़े मौलाना मिलने आए और बड़े बड़े उलमा ने उसको सलाम किया, पूरी दुनिया के अंदर से उलमा ने उसको सलाम किया, उसकी हिम्मत को, उसकी बहादुरी को सलाम किया कि ऐसा होना चाहिए। लोगों ने मिसाल दी, मिसाल देकर लोगों ने कहा कि ऐसी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाए। उलमा मिलने आए और उन उलमाओं में कितने लोग नेक होंगे, कितने लोग अल्लाह वाले होंगे, और ना जाने किसकी दुआओं से उनका जो है मग़फ़िरत हो जाए। और एक ये लड़की है आयशा जो नाची है, जिसने डांस किया है, इससे कोई मौलाना मिलने आए, ज़िंदगी में इससे कोई मौलाना मिलने नहीं आ सकता। अगर कोई मौलाना मिलने भी आए तो वो उसी के ख़यालात के होंगे, उसी के सोच के होंगे। तो अब अपने आप पे ऐसी औरतें जो है ना, वो अपने आप में जो है फ़िक्र करें, गौर करें कि उनसे मिलने कौन आया, अच्छे लोगों से मिलने कौन आता है, बुरे लोगों से मिलने कौन आता है। अब ऐसे लोगों को बुला रहे कौन? फिल्म वाले बुला रहे, आओ हमारे पास, हम तुम्हें जो है फिल्मों में काम कराएंगे, हीरोइन बनाएंगे, तो खुश हो जाती हैं। अब उसके माँ बाप भी इतने बेगैरत और बेशर्म और बेहया हैं, माँ बाप को बुला के पूछना तो माँ बाप भी क्या बोल रहे हैं, अरे हम खुश हैं, हमारी बच्ची डांस की ना, और हमारे बच्चे ने इतना अच्छा डांस किया, पूरी दुनिया में उसके डांस को देखा जा रहा, तो हम लोग भी खुश हैं। तो ऐसे बेगैरत माँ बाप से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए।
और दुआ करें कि मेरे नसीब में ऐसे बेगैरत माँ बाप ना आए। तो जब माँ बाप ही बेगैरत और बेहया हो जाते हैं तो फिर औलाद को भी बेगैरती और बेहयाई पर कदम रखने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहया ना हो, बेगैरत ना हो, बेशरम ना हो, तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो ख़ुद भी जो है बेगैरती से बचे। अब जिन लोगों ने उसके डांस को देखा है, देखो हुजूर ने फरमाया कि ज़बान से गंदी बात करना ये भी ज़बान का ज़िना है, आँखों से किसी को देखना ये भी ज़िना है, हाथों से किसी गैर महरम को छूना ये भी ज़िना है। तो जिस लड़की के बदन को पूरे को देख रहे हैं तो पूरा बदन का ज़िना है उसके साथ, आँखों का भी, कानों का भी, सबका ज़िना है। तो ये डांस कर रही है, नाच रही है, सोच रही है कि लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ख्याल ये होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि तुझको हर हरकत पर, हर आज़ा पर, जिस आज़ा को तेरे को लोग देखेंगे उस आज़ा पर ज़िना का गुनाह लिखा जा रहा है तेरे नामा आमाल में, जो कल क़यामत के दिन खुलेगा। यहाँ तो नहीं खुलेगा, यहाँ तो ये सोचते हैं कि रुपए पैसे आ गए और जो है मैं तो कामयाब इंसान हूँ, लेकिन ये दुनिया की कामयाबी तो हो सकती है लेकिन आखिरत की कामयाबी नहीं हो सकती। और ऐसी औरतें और ऐसे मर्द जो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और जिनका यही शौबा बन गया है नाचना, गाना, डांस करना बस, तो ऐसे लोग जो है अपने बुढ़ापे को ख़राब कर रहे हैं। ना इनके औलाद इनकी इज़्ज़त कर सकेगी और आने वाली जो नस्ल है वो इनकी इज़्ज़त नहीं कर सकती है, और इन पर बुढ़ापा अल्लाह तबारक व तआला जल्दी बुढ़ापे को लाएंगे। क्योंकि जो बेहया होता है, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र को कम फरमा देते हैं। अब एक आदमी है 60-70 साल उसकी उम्र है, उन्हें सोचे मैं तो बेहया हूँ, तो मेरी उम्र तो कम नहीं हुई ना। तो इसमें दो बातें हैं, एक बात तो यह है कि आदमी की उम्र इस तरह कम हो जाएगी, जल्दी मर जाएगा। दूसरी बात यह है कि आदमी की उम्र तो 60-70 साल, 80 साल है, 100 साल है, लेकिन वो बेहया है, तो उसकी उम्र कम होने का क्या मतलब है? तो उसकी उम्र कम होने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको परेशानियों में मुब्तला कर दिया, बीमारियों में मुब्तला कर दिया, बीमारियों का अड्डा बना हुआ वो आदमी, बीमारियों का स्टेशन बन गया है। तो उसने अपनी 60-70 साल की ज़िंदगी तो जी, लेकिन जिस तरह जीनी चाहिए थी उस तरह नहीं जी, क्योंकि परेशानी में मुब्तला रहा, परेशानियों से कभी पीछा नहीं छूटा, ना बीमारियों से कभी पीछा छूटा है, रोज़ाना गोलियाँ खाना है, जिस दिन गोली नहीं खाए उस दिन ऐसा चलकर मर जाता। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला जो बेहया होता है उसकी ज़िंदगी को कम कर देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी रास्ते से जा रहा है, औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, रास्ते से जा रहे हैं और सामने से कोई औरत या कोई लड़की आ रही है जिसकी तरफ उसकी निगाह पड़ने वाली है और वो अपनी निगाह को झुका लेता है, तो उस वक्त में जो भी इंसान दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को, उस वक्त में की हुई जो दुआ है उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और फरमाया कि जो अपनी निगाह को ऐसा नीचे झुका लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक हूर से उसका निगाह पढ़ा देते हैं। इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम की पहचान ही हया है, यानी जिस आदमी के अंदर हया होगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिस तरह एक कुंवारी लड़की के अंदर हया होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी वो हया थी, वो हया थी। पहले क्या होता था, पहले अगर किसी घर में कोई जवान लड़की है उसका रिश्ता हो रहा तो रिश्ते वाले अगर आए तो उसको अंदर भिजा देते थे, नहीं तो वो खुद चली जाती थी अंदर, और माँ बाप उसको बोलते थे हमने आपका रिश्ता उनसे कर दिया है, तो वो खुश हो जाती थी, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लड़की खुद अपना रिश्ता लेके आती है, मेरा रिश्ता मुझे ये पसंद है, शादी करते हो तो ठीक है, वरना मेरी जेब में चूहे मारने की दवाई है, रात में खा के मर जाती हूँ मैं, बात ख़त्म। तो जब ऐसा होता है तो रहमतें और बरकतें उड़ जाती हैं। तो हमारा माशरा जो है ना वो गानों की तरफ चल रहा है, मुजरे की तरफ चल रहा है। पहले मुजरा करने के लिए ना तवाइफ़ों को बुलाते थे, फ़ाहिशा रंडियाँ जो होती थी उनको बुलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले उनको बुलाते थे, घर के लोग देते थे, अब ऐसा नहीं, अब घर के लोग डांस करते हैं, बाहर के लोग आके देखते हैं। शादियों में देखे आप शादियों में नाच डांस गाने हो रहे हैं, लेकिन उन शादियों में कोई बाहर से बुला के किसी को नहीं लाता, घर के लोग ही, घर की औरतें ही सारे मिलकर डांस करती हैं, नाचती हैं और उसको वीडियो बना के वायरल कर देती हैं। वो रातों रात वीडियो वायरल हो जाती है और वो सुबह तक लाखों और करोड़ों रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये समझती कि मैं कामयाब इंसान हूँ, कामयाब है, लेकिन दुनिया के एतबार से कामयाब है, आखिरत के एतबार से सबसे नाकाम और सबसे फ़ाहिशा और सबसे गंदा काम ये है, आखिरत के एतबार से। और हुजूर ने फरमाया कि ऐसे इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती ही रहती है। तो हर आदमी ये गौर करे कि हमारा माशरा इस तरफ ना चले, अपने बेटियों को, अपने बच्चों को बचाएं। आज हमारी नौजवान बेटियां, वो आयशा की वीडियो देखी, अभी ना सोच रही अरे यार उसके जैसा हमें होना चाहिए था, ऐसा डांस करे तो ज़रा पैसे ज़्यादा आ जाते, पैसे आ जाते, लेकिन वो पैसों से आप आखिरत को नहीं खरीद सकते, न जन्नत को खरीद सकते हैं, वो पैसों से आपने जहन्नुम को ख़रीद लिया है। तो हमारे माशरे को अगर बचाना है तो अपने घर में बेहयाई को ख़त्म करना है। हमारे घर में बेहयाई कैसे ख़त्म होगी? जब हमारे घर से टीवी ख़त्म होगा तो बेहयाई ख़त्म होगी। जब हमारे घर से टीवी रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बुरी बात है। फ़ोन रखना गलत बात नहीं है, फ़ोन का गलत इस्तेमाल होना ये बुरी बात है।
तो फ़ोन हमारे घर में हो लेकिन कोई हमारा घर का उस फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करे। आज हमारी नौजवान बच्चियाँ रात दिन फ़ोन देख रही हैं, रात दिन फ़ोन देख रही हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि पहले मोहब्बत की किससे शुरुआत होती है, फिर मोहब्बत बढ़ती जाती है, एक दिन मालूम होता है कि बच्चे घर से भाग गए, फिर वालिदैन को बेचारों को जो है रोने के लिए जगह नहीं मिलती।